अगर आप इस वक्त 55 से 60 हजार की कीमत में अपने लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और हमारी आज की वीडियो में हम दो फोन्स के बीच में एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे। एक तरफ है रिसेंटली लॉन्च टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस, जो कि इस वक्त मार्केट का वन ऑफ दी स्लिमेस्ट फोन्स है। इसे मैंने यहाँ चैनल पे अनबॉक्स भी किया था। और दूसरी तरफ है Redmi Note 14। Xiaomi की Redmi सीरीज इज दी OG ऑफ मिड रेंज फोन्स। इनकी Redmi सीरीज एक अरसे से मार्केट में जबरदस्त डिवाइसेस निकालती आई है। अच्छा, अब इस Redmi सीरीज को कुछ अरसा हो गया है लॉन्च हुए हुए, तो मुमकिन है कि मार्केट में आपको ये बहुत ही डीप डिस्काउंट्स के साथ भी मिल जाए। और इस वीडियो का एक मकसद ये भी है कि आप लोग देख सकें कि कुछ महीनों में टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। इन कंपैरिजन वीडियोस में हम कैटेगरी बाय कैटेगरी फोन्स को कंपेयर करते हैं और फिर पॉइंट्स पे बेस करके दोनों फोन्स में से एक विनर सेलेक्ट करते हैं। हर एक कैटेगरी में फर्स्ट आने के 2 पॉइंट्स होते हैं, सेकंड आने का 1 पॉइंट और ड्रॉ की सूरत में दोनों फोन्स को 2-2 पॉइंट्स मिलते हैं। एंड एज ऑलवेज आज की वीडियो में भी मैं आपसे हमारी रिव्यू स्पीकर कम्युनिटी का वोट शेयर करूंगा ताकि आपको इन दोनों फोन्स में से सही फोन सेलेक्ट करने में मदद हो जाए। तो हमेशा की तरह आप शुरू करते हैं कंपैरिजन को प्राइस से। तो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस तो हाल ही में लॉन्च हुआ है। एक ही वेरिएंट है 8256, रिटेल प्राइस है 59,999 और ऑब्वियसली ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो इस पर डिस्काउंट्स बहुत ज्यादा डीप नहीं है। जबकि दूसरी तरफ है Redmi Note 14। इसके दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए थे, 8128 जिसकी रिटेल प्राइस है 53,999 और 8256 इस वाले की रिटेल प्राइस है 57,999 और ये फोन्स इस वक्त बहुत बड़े डिस्काउंट्स के साथ भी मिल रहे हैं। तो 8256 वाला वेरिएंट आपको 50-51 हजार तक का मिल जाएगा। 8128 वाला वेरिएंट तो मेरा ख्याल है 46-47 हजार तक भी मिल सकता है। तो इवन अगर हम इन दोनों फोन्स के 8256 वाले वेरिएंट्स कंसिडर करें तो चाहे आप रिटेल प्राइस देखें या डिस्काउंटेड प्राइस, Redmi Note 14 प्राइस के इस राउंड में पॉइंट ले जाता है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बिल्ड एंड डिजाइन और यहां आपको एक ग्लिम्स मिलेगा कि 8-9 महीने में ही टेक्नोलॉजी कितने आगे निकल जाती है। ये Redmi Note 14 जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ था, जबकि ये Spark 40 Pro Plus कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ है। और यहाँ जो सबसे बड़ा और सबसे ऑब्वियस फर्क है इन दोनों फोन्स में वो है थिकनेस में। सिलिकॉन कार्बन बेस्ड बैटरीज ज्यादा पतली होती हैं जिसकी वजह से अब फोन्स भी पतले हो गए हैं। तो जहां Redmi Note 14 की थिकनेस 8.2 मिलीमीटर है, जो कि ऑनेस्टली कुछ ही अरसे पहले एवरेज समझी जाती थी और इसकी डिजाइन भी स्क्वायरिश और बॉक्सी है, वहां ये नया टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस सिर्फ 6.5 मिलीमीटर थिक है और इस फोन की बैक और इसका डिस्प्ले दोनों कर्व्ड एजेस के साथ हैं। तो ये फोन अपनी एक्चुअल थिकनेस से भी ज्यादा पतला महसूस होता है। और फिर यहाँ ये भी नोट करें कि वजन में भी फर्क है। जहां Redmi Note 14 196 ग्राम का है, वहां Spark 40 Pro Plus लगता है कि खूब डाइटिंग करके आया है। इसका वजन सिर्फ 160 ग्राम है। That's more than 18% weight difference। अच्छा, अब ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आपको अल्ट्रा स्लिम कर्व डिजाइन ज्यादा पसंद आता है या फिर रेगुलर थिकनेस वाला बॉक्सी और स्क्वायरिश डिजाइन। दोनों फोन्स की बैक्स मैट फिनिश में हैं और सॉफ्ट हैं, लेकिन टेक्नो ने यहाँ वो बेबी पाउडर टाइप की फील दी है। जबकि रेडमी की यहाँ नोटेबल बात यह है कि मैट फिनिश के साथ इस ब्लू वाले कलर में आपको सटल सा ग्लिटरी इफेक्ट दिखेगा। मटेरियल्स पे आए तो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस की पूरी बिल्ड प्लास्टिक की रखी गई है, तो बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक की हैं। जबकि Redmi ने बैक प्लास्टिक की दी है और सरप्राइजिंगली फ्रेम एल्यूमिनियम की, जो कि ऑनेस्टली 40 से 50 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे काफी इंप्रेसिव बात है। अच्छा, फिर इन दोनों फोन्स के फ्रंट साइड पे प्रोटेक्शन का भी फर्क है। Redmi में Gorilla Glass 5 है, जबकि Spark यहाँ Gorilla Glass 7i रॉक कर रहा है। वाटर रेजिस्टेंस में भी फर्क है इन दोनों फोन्स में, ऑल्दो दोनों फोन्स में सिर्फ स्प्लैश रेजिस्टेंस ही है, लेकिन Spark 40 Pro Plus की रेजिस्टेंस थोड़ी बेहतर है। कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ Redmi ने थोड़ी आईफोन इंस्पायर्ड कैमरा प्लेसमेंट की है, जबकि टेक्नो ने 3 कैमरास की वर्टिकल प्लेसमेंट रखी है। और इसी के साथ मेरा ख्याल है अब टाइम आ गया है कि बिल्ड और डिजाइन के हवाले से इन दोनों फोन्स में से एक विनर सेलेक्ट करें। तो Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन, बेहतर वाटर रेजिस्टेंस, कर्व डिजाइन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अल्ट्रा स्लिम और अल्ट्रा लाइट वेट होने की वजह से मेरी नजर में Spark 40 Pro Plus यहाँ क्लियर विनर है। ऑल्दो Redmi की भी एल्यूमिनियम फ्रेम को मैं जरूर अप्रिशिएट करना चाहता हूं और इसका आईफोन जैसा लुक भी बहुत लोगों को पसंद आएगा। और इसी के साथ अब हम आ जाते हैं डिस्प्ले पे और यहाँ लेट मी बिगिन बाय सेइंग कि इन दोनों फोन्स के डिस्प्लेज स्पेक वाइज बहुत अच्छे हैं। दोनों फोन्स में ब्राइट हाई रिफ्रेश रेट एमोलेड डिस्प्लेज हैं, दोनों फोन्स में होल पंच कटआउट्स हैं और दोनों के अंदर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी दिए गए हैं। Redmi Note 14 में 6.67 इंचेस का, जबकि Spark 40 Pro Plus में इससे बड़ा 6.78 इंचेस का डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ साइज के अलावा भी कुछ बड़े बड़े फर्क हैं। पहली चीज तो है रिफ्रेश रेट में, जहां Redmi Note 14 का डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है, वहां Spark में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। पिक्सल डेंसिटी दोनों डिस्प्लेस की क्रिस्प है, लेकिन अगेन Spark इज अ लिटिल अहेड।
फिर Spark 40 Pro Plus का डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट भी हो जाता है, पुटिंग आउट अ whopping 4500 nits। ऑल्दो Redmi का भी डिस्प्ले डिम नहीं है, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है। तो क्वालिटी वाइज ये दोनों डिस्प्लेस बहुत ही इंप्रेसिव हैं अपने अपने प्राइस पॉइंट्स पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि Spark 40 Pro Plus की 3 ऐसी चीजें हैं जो इसे एज देती हैं। पहली चीज है बेजल्स की थिकनेस। यहाँ साइड बाय साइड आप देख सकते हैं कि बेजल्स की थिकनेस में फर्क मौजूद है। इवन दो Spark 40 Pro Plus के भी बेजल्स को बहुत अल्ट्रा थिन नहीं है, लेकिन स्टिल देयर थिनर देन द Redmi। दूसरी चीज है हायर रिफ्रेश रेट, जहां Spark 40 Pro Plus 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है। और तीसरी चीज है कि ये एक कर्व डिस्प्ले है, लेकिन ऑब्वियसली ये एक प्रेफरेंस बेस्ड बात है। कुछ लोगों को कर्व्ड डिस्प्लेस वाले फोन्स पसंद नहीं है, बट स्टिल आई थिंक इट्स सेफ टू से कि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पिछले 8-9 महीनों में काफी इंप्रूव हुई है, और मैं डिस्प्ले का राउंड भी टेक्नो Spark 40 Pro Plus को दे रहा हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है डिस्प्ले के बाद जरा जल्दी से ऑडियो एक्सपीरियंस पे एक नजर दौड़ा लेते हैं, और यहाँ कहानी बिल्कुल उलट है। अब साउंड क्वालिटी में तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं महसूस हुआ। मैक्स वॉल्यूम लेवल्स दोनों फोन्स के कंपेरेबल हैं, ऑल्दो साइड बाय साइड लिसनिंग में मुझे पर्सनली Redmi Note 14 का साउंड ज्यादा फुल और बेसी लगा। लेकिन इसके अलावा भी Redmi Note 14 का एक प्लस पॉइंट है, और वो है इसका 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, जिसका मतलब है कि इस फोन के साथ आप वायर्ड हेडफोन्स और हैंड्स फ्री भी लगा सकते हैं। यहाँ टाइप सी कनेक्टर या ब्लूटूथ बड्स की कोई मोहताजी नहीं है। तो ऑडियो एक्सपीरियंस में यहाँ मैं पॉइंट Redmi Note 14 को दे रहा हूँ, ऑल्दो टेक्नो Spark 40 Pro Plus का भी ऑडियो एक्सपीरियंस डेली यूसेज के लिए ठीक है। और अब आते हैं एक ऐसे सेक्शन पे जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, और वो है परफॉर्मेंस। अब इन दोनों फोन्स के अंदर MediaTek की Helio G सीरीज के चिपसेट्स हैं, लेकिन इनकी जनरेशंस का फर्क बड़ा है। Redmi Note 14 में MediaTek का Helio G99 अल्ट्रा प्रोसेसर है, जबकि टेक्नो Spark 40 Pro Plus इसी सीरीज का लेटेस्ट चिपसेट इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि Helio G200। दोनों ही 6 नैनोमीटर के 4G चिपसेट्स हैं, दोनों के साथ Mali G57 GPUs मिलते हैं, प्लस ये दोनों फोन्स 8GB रैम और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आते हैं। अब MediaTek की इस Helio G सीरीज के हर नए वर्जन में परफॉर्मेंस के हवाले से सिर्फ इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स होते हैं, कोई बहुत बड़े जंप्स नहीं होते। तो इवन दो Helio G99 और Helio G200 के बीच में हम सबका फेवरेट Helio G100 था, जब हम Antutu में देखते हैं तो परफॉर्मेंस में फर्क है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। हमारी टेस्टिंग में अराउंड 10% का फर्क आया। दोनों फोन्स आपकी रोजमर्रा की एप्स, सोशल मीडिया और इवन कैजुअल गेमिंग इजीली हैंडल करेंगे। अगर PUBG की बात करें तो बैलेंस सेटिंग्स पे आप 40 FPS तक का गेम प्ले एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों फोन से, और ऑनेस्टली ज्यादातर यूजर्स को डे टू डे परफॉर्मेंस में इन दोनों में कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं फील होगा। अच्छा, यहाँ ये बात जरूर नोट करें कि Redmi Note 14 में SD कार्ड एक्सपेंशन मौजूद है, जबकि टेक्नो Spark 40 Pro Plus में नहीं है। लेकिन जहां तक बात है परफॉर्मेंस में एक विनर सेलेक्ट करने की, तो 2 जनरेशन पुराना प्रोसेसर मुझे हजम नहीं हो रहा, और 256GB स्टोरेज ज्यादातर यूजर्स के लिए इनफ होती है। तो यहाँ मैं Spark 40 Pro Plus को विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर SD कार्ड एक्सपेंशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है, तो वहां आप Redmi Note 14 की तरफ भी देख सकते हैं। अच्छा, बात जो बैटरी साइज पे, तो Spark 40 Pro Plus में हमें 5200 मिलियन पावर की बैटरी मिलती है, जबकि Redmi Note 14 में इससे ज्यादा बड़ी 5500 मिलियन पावर की बैटरी मिलती है। मतलब यहाँ क्लियरली Redmi को एक एडवांटेज मिलता है। तो बैटरी साइज का तो ये राउंड में Redmi Note 14 को दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हम चार्जिंग स्पीड पे आते हैं तो यहाँ तो टेक्नो Spark 40 Pro Plus छा गया। इसमें 45 वॉट्स की वायर्ड फास्ट चार्जिंग मिलती है, साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा फीचर है 30 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग, और इसके साथ आपको ये मैग्नेटाइज्ड चार्जिंग केस भी मिलता है। तो आपको एप्पल की मैगसेफ टाइप की फंक्शनैलिटी मिलती है, आप मैगसेफ के शशके इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नो ने रिवर्स वायर्ड, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए हैं। Redmi Note 14 यहाँ थोड़ा पीछे रह जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 33 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग मिलती है। तो चार्जिंग स्पीड और एडिशनल चार्जिंग फीचर्स की वजह से मैं ये राउंड टेक्नो Spark 40 Pro Plus को दे रहा हूँ। अब जरा इंटरफेस पे क्विकली बात कर लेते हैं। तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ आते हैं, लेकिन इन पे अपनी अपनी कस्टम स्किन्स लगी हुई हैं। Spark 40 Pro Plus में टेक्नो की अपनी HiOS 15 है। Redmi Note 14 ओरिजिनली Android 14 के साथ आया था, लेकिन अब ये भी Android 15 पे अपग्रेड कर दिया गया है, और इसमें Xiaomi की HyperOS वर्जन 2 है। Xiaomi की HyperOS अब इनके पूरे प्रोडक्ट इकोसिस्टम के लिए डिजाइंड है, और Xiaomi की स्मार्ट वॉचेस, टैबलेट्स वगैरह के साथ बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। दूसरी तरफ टेक्नो की HiOS को भी ओवर टाइम बहुत ही मिनिमल और प्रीमियम टाइप की फील दी गई है।
दोनों फोन्स में वो स्टेपल एआई फीचर्स भी मौजूद हैं जो अब आपको हर दूसरे फोन में दिखते हैं। तो हाइपर ओएस में गूगल जेमिनाई है, जबकि टेक्नो में एला पर्सनल असिस्टेंट है और इसके साथ आप गूगल जेमिनाई भी चला सकते हैं या फिर डीपसीक R1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टेक्नो ने यहाँ 2 एडिशनल फीचर्स दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक है टेक्नो फ्री लिंक, जो कि आपको बिना नेटवर्क के कॉल्स और मैसेजेस करने की फंक्शनैलिटी देती है। मैंने इसे खुद भी इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही कन्वीनियंट टेक्नोलॉजी है अगर आपके आसपास दूसरे टेक्नो के फोन्स हों जिनके अंदर फ्री लिंक हो। और दूसरी चीज है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, जो कि सारे टेक्नो फोन्स में होती है लेकिन रेडमी में नहीं होती क्योंकि इनके फोन्स में गूगल का डायलर होता है। तो ऑब्वियसली हमारे जासूसी भाई टेक्नो के फोन ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो टेक्नो फ्री लिंक और नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग जैसे यूजफुल फीचर्स की वजह से मैं इंटरफेस का ये राउंड स्पार्क 40 प्रो प्लस को दे रहा हूं। तो दोस्तों अब आते हैं कैमरास पे और इसके बाद हम फाइनल रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे। तो पहले जरा हार्डवेयर चेकआउट कर लेते हैं। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस में बैक पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में एक ऑक्सिलरी लेंस है पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए। इन इफेक्ट ये एक सोलो कैमरा सेटअप है। दूसरी तरफ Redmi Note 14 में थोड़ा बीफी कैमरा सेटअप दिया गया है, ऑल्दो यहाँ ट्रिपल कैमरा सेटअप भी सिर्फ लेबल ही है। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है विद 3x इन सेंसर जूम, साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो ये एक सो कॉल्ड ड्यूल कैमरा सेटअप है और ये एक सो कॉल्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप है। अगर साइड बाय साइड सैंपल्स देखें तो दोनों कैमरास बिनिंग करके तो डिसेंट इमेजेस निकालते हैं। अगर आप एक कैजुअल कैमरा यूजर हैं तो दोनों कैमरास आपका काम कर लेंगे, ऑल्दो Redmi का मेन कैमरा यहाँ ज्यादा तगड़ा है, साइज में भी ज्यादा बड़ा है, मेगापिक्सल्स भी टिका के हैं और इसमें लॉसलेस जूमिंग कैपेबिलिटीज भी हैं। डायनामिक रेंज में भी मुझे Redmi Note 14 थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लगा, इसकी हाइलाइट्स में ज्यादा डिटेल्स प्रिजर्व हो रही थी। नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर दोनों कैमरास का अच्छा है, कलर रिप्रोडक्शन भी दोनों कैमरास अच्छी करते हैं। लेकिन जहां Redmi एक्स्ट्रा मार्क्स ले जाता है वो है इन सेंसर जूम की वजह से, क्योंकि इससे आपको थोड़ी बहुत वो टेलीफोटो टाइप की फंक्शनैलिटी मिलती है और एक एडेड पर्सपेक्टिव मिलता है। अच्छा, ये नोट करें कि वीडियोस में Redmi Note 14 का मैक्स वीडियो रेजोल्यूशन 1080p एट 60 fps है, जबकि टेक्नो इससे थोड़े से हायर रेजोल्यूशन पे जाता है 2K रेजोल्यूशन एट 30 fps। लेकिन फिर भी जहां तक बात है बैक कैमरा में एक विनर सेलेक्ट करने की, तो ज्यादा मेगापिक्सल काउंट, ज्यादा बड़े सेंसर और 3x इन सेंसर जूम की वजह से मैं बैक कैमरा में Redmi Note 14 को विनर सेलेक्ट कर रहा हूं। आ जाए सेल्फी कैमरास पे, तो यहाँ टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है विद फ्रंट फेसिंग फ्लैश, जबकि Redmi Note 14 में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। लेकिन मेगापिक्सल्स हमेशा क्वालिटी डिफाइन नहीं करते। एक्चुअल रिजल्ट्स में मुझे स्पार्क 40 प्रो की परफॉर्मेंस भी काफी पसंद आई। पहली बात तो यह है कि कम मेगापिक्सल्स होने के बावजूद इसका सेंसर साइज में Redmi के सेंसर से ज्यादा बड़ा है और इसी वजह से साइड बाय साइड कंपैरिजन में Redmi के ज्यादा मेगापिक्सल्स होने के बावजूद भी मुझे टेक्नो की सेल्फीज में ज्यादा डिटेल्स दिख रही थी। Redmi की इमेजेस का कलर प्रोफाइल थोड़ा कूल था जिसे मैं प्रेफर करता हूँ। टेक्नो का सेल्फी कैमरा फ्रंट फेसिंग फ्लैश के साथ आता है, जिसका मतलब है कि नाइट टाइम सेल्फीज में भी आपको एक हेल्प हो जाती है। बट एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों में से कोई भी सेल्फी कैमरा मुझे इतना बेहतर नहीं लगा कि मैं उसे ऑल आउट विनर डिक्लेयर करूं। यहाँ परफॉर्मेंस मुझे एट पार लगी, तो मैं सेल्फी कैमरास के इस राउंड में इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे फाइनल टैली पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मुकाबला काफी क्लोज रहा है, लेकिन ओवरऑल टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस थोड़ा सा आगे है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो काफी इंप्रेस्ड हूँ कि Redmi Note 14 ने इतनी तगड़ी फाइट पुटअप की है, इवन दो ये फोन कोई 8-9 महीने पहले लॉन्च हुआ था। टेक्नो ने अपनी नई डिजाइन, नए प्रोसेसर, बेहतर चार्जिंग फीचर्स और सॉफ्टवेयर की वजह से डोमिनेट किया है, जबकि Redmi Note 14 ने अपनी लोअर प्राइस, ऑडियो एक्सपीरियंस और बैक कैमरा से तगड़ा मुकाबला दिया है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए रिव्यू स्पीकर की कम्युनिटी का वोट भी बहुत मायने रखता है और यहाँ आप लोगों में से एक हैवी मेजॉरिटी ने टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस को चूज किया है। और अगर हम इसके भी पॉइंट्स हमारे टेबल में ऐड कर दें तो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस हमारी आज की वीडियो का विनर है। लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि Redmi Note 14 भी 45,000 के आसपास के प्राइस पॉइंट पे एक काफी डिसेंट डिवाइस है। अगर आपका बजट रिस्ट्रिक्टेड है तो आप इसकी तरफ भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप भी हमारा ये पॉइंट्स टेबल अपनी प्रेफरेंसेस के मुताबिक फिल करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फोन ज्यादा बेहतर है। अपनी चॉइस मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताएगा। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।